हेलो बच्चों, आज अपन आपका जो पेपर सेकंड है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है मनु, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो मनु का राज्य और राजा से संबंधित वर्णन है अपने ग्रंथ मनुस्मृति, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन सभी जानते हैं, प्राचीन भारतीय विचारक आचार्य मनु मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, जिसका दूसरा नाम मनुस्मृति के रूप में भी प्रसिद्ध है, विख्यात है। और यह ग्रंथ मनुस्मृति धर्मशास्त्र पर लिखा गया एक प्रबंध है, जिसमें राज्य शास्त्र का भी विवेचन वर्णन किया गया है। मनुकालीन भारत में धर्म ही संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, न्यायिक और नैतिक व्यवस्था का सूत्र था। और इसी धर्म की रक्षा एवं पालन में जहाँ राजा और राज्य व्यवस्था की भूमिका का संदर्भ आता है, वहीं मानव धर्मशास्त्र राजशास्त्र का मार्गदर्शक बन जाता है। यानी राजनीति शास्त्र का जो मार्गदर्शक है वह मानव धर्मशास्त्र है। जहाँ तक मनु के राज्य और राजा संबंधी विचारों का प्रश्न है, मनु का ग्रंथ मानव शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ है और वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। वहाँ मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का वर्णन दिया है। वस्तुतः धर्म ही मानव धर्मशास्त्र का मूल मंत्र है। अतः राजा को देवत्व की स्थिति प्रदान करने का अर्थ है उसे सर्वमान्य मानना, कि राजा ही सब कुछ है, राजा ही सब कुछ है। इस दृष्टि में क्या हुआ? इस दृष्टि में प्राय मनु पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि उन्होंने राजा को अधिनायक, निरंकुश और पूर्ण सत्ताधारी बना दिया, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देवताओं से हुई। पूर्ण अधिनायक बनने के कारण राजा की प्रत्येक आदेश के आगे नतमस्तक होना प्रजा का कर्तव्य है। यानी जो राजा आदेशों को लागू करता है, जनता को उसको मानना ही पड़ेगा। प्रजा को यह प्रश्न करने का अधिकार ही नहीं है कि यह आदेश उचित है या अनुचित है। यहाँ तक मनुस्मृति में स्पष्ट करने का प्रयास किया कि राजा तो देवतुल्य है, देवताओं के समान है, इसलिए कोई भी मनुष्य, शिशु ही क्यों ना हो, कोई बच्चा ही क्यों ना हो, उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता। बच्चा कुछ नहीं जानता कौन राजा है कौन प्रजा है, लेकिन यदि वह बच्चा राजा के आदेशों की पालन नहीं करता है तो ये उसके लिए निषिद्ध है। वह सर्वज्ञ है, सब चीज़ों को जानने वाला है, सर्वशक्तिमान है और सर्वोपरि है। यानी तीन इम्पॉर्टेंट शब्द राजा के लिए: सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वोपरि है। यहाँ पर प्रमाणिक रूप देने के लिए मनु ने यहाँ तक कह दिया कि राजा में 8 लोकपालों के अन्य तत्वों से राजा निर्मित हुआ है। यानी राजा में 8 देवताओं के अंश विद्यमान हैं, जिसमें वायु, यम, वरुण, सूर्य, अग्नि, इंद्र और कुबेर के सर्वोच्च अंगों के सहयोग से राजा की सृष्टि की गई है। जैसे उसने उदाहरण दिया, इंद्र से प्रभुत्व, सूर्य से प्रताप, यम से क्रोध, कुबेर से धन, चंद्रमा से आनंद प्रदान करने का गुण लेकर राजा के शरीर का निर्माण हुआ है। राजा युग प्रवर्तक है और अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श स्वरूप है। अर्थात प्रजा को राजा के पद चिन्हों पर चलना ही चाहिए। जैसा राजा कहेगा वैसी प्रजा करेगी। प्रोफेसर केपी जायसवाल ने स्पष्ट किया कि राजा को दैविक
सिद्धांत स्थापित करके और राजत्व में देवत्व का आरोप करके राजा को निरंकुश तंत्र के लिए एक अनुमति पत्र मनु स्वयं देता है। जब ये सिद्धांत ऐतिहासिक प्रवृत्ति के विरुद्ध सिद्ध हुआ तब मनुष्यों के गुरु मनु की बात कराने के लिए देवताओं के गुरु शुक्र का सहारा लिया कि ये तो गलत है कि राजा ने जो कहा उसको मान लिया गया, अब क्या किया जाए, तो शुक्र का सहारा लिया। शुक्राचार्य वस्तुतः असुरों के गुरु थे, परंतु असुरों की शक्ति और सिद्धि देवताओं की तुलना से कम नहीं थी। यानी जो असुर हैं वो भी देवताओं के समान ही शक्तिमान है, जिसका श्रेय उनके गुरु शुक्राचार्य को था। अतः शुक्राचार्य के वाक्यों को भी देव वाक्य तुल्य मान्यता दी गई। यानी राजा की जो आदेश है, जो राजा की बात है, वह सर्वमान्य है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि राजा की उत्पत्ति क्यों हुई। तो मनु ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जब प्रभु ने, ईश्वर ने, भगवान ने देखा कि इस पृथ्वी पर अराजकता की स्थिति है, संसार में कोई व्यवस्था नहीं है, लोग भय से, डर से इधर उधर भाग रहे हैं, हलचल मची हुई है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए राजा का सृजन हुआ। तो इस प्रकार जब ईश्वरीय शक्ति के रूप में, ईश्वरीय गुणों के रूप में राजा की सृष्टि हुई, तो राजा का प्रथम कर्तव्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना। पहला कर्तव्य उसका ये है और उसका महान उत्तरदायित्व भी यही है और उसकी शक्ति का मूल आधार भी यही है। तो मनु के अनुसार राजा के ऊपर कोई ऐसी भौतिक सत्ता नहीं थी जो राजा पर नियंत्रण रख सके। यदि राजा का पथ प्रदर्शक कोई था तो केवल एक धर्म था, उसकी ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था, और धर्म की रक्षा करना राजा का कर्तव्य था। धर्मो रक्षित रक्षित, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि राजा अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है, यदि वह जनता के हित से संबंधित काम नहीं करता है, तो वह पाप का भागी होगा। धर्म के पालन के साथ साथ राजा को यह भी देखना चाहिए कि प्रजा भी धर्म का पालन कर रही है। वह कर के रूप में प्रजा से धन धान्य का छठा भाग वसूल करने का अधिकारी है, बल्कि और अधिक उससे प्राप्त करने का अधिकारी भी है। मनु के अनुसार राजा भूमि का स्वामी नहीं है, भूमि तो उन लोगों की जो उस पर कृषि करते हैं। राजा तो केवल उनका क्या है? रक्षक मात्र है। उनकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। कोई भी सांसारिक शक्ति राजा के ऊपर या उससे ऊंची नहीं है, केवल धर्म ही उससे ऊंचा है, जो जीवन की आदर्श विधि है। यानी राजा को किससे बांध रखा है? धर्म से। यदि वह धर्म की पालना नहीं करेगा, अधर्म करेगा, तो मनु के इस अनुसार वह पाप का भागी होगा। समाज में अपराधों, अव्यवस्था और अशांति के प्रसार को रोकने का जो दायित्व है वो राजा के ऊपर है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, मनु के अनुसार वह नरक को जाता है। और न्याय की व्यवस्था करना भी राजा का कर्तव्य है। अपने उच्च चरित्र और ज्ञान साधना की दृष्टि से मनु का राजा प्लेटो के दार्शनिक राजा के तुल्य होगा। क्यों तुल्य होगा? क्योंकि मनु का राजा भी सर्वोपरि है, सर्वत्र है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। और पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का जो विचारक है प्लेटो, उसने भी अपने राजा को दार्शनिक राजा का नाम दिया है। वह भी सर्वत्र है, सर्वोपरि है। लेकिन मनु का राजा किससे बंधा हुआ है? धर्म से बंधा हुआ है, प्रचलित कानूनों से बंधा हुआ है। जबकि प्लेटो का दार्शनिक राजा स्वयं कानून का प्रवक्ता है। यानी प्लेटो का दार्शनिक राजा कानून बना रहा है और राजा मनु का वो केवल कानूनों से बंधा हुआ, प्रजा से बंधा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ स्पष्ट होता है कि मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। राजा की सृष्टि क्यों हुई? इस अराजक व्यवस्था को दूर करने के लिए। इसलिए राजा का ये परम कर्तव्य है कि वो प्रजा की रक्षा करे। लेकिन यदि ऐसा राजा जो धर्म
का पालन नहीं करता, अपनी ड्यूटी नहीं निभाता, वह पाप का भागी है। तो मनु का राजा धर्म और दंड दोनों के अधीन है। मनु की प्रजा धर्म और दंड दोनों के अधीन है। धन्यवाद।